अमीर बलाज टीपू को बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। शाहिद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो माजी में खुद इन चीजों से गुजर कर आए हैं और अपना पोस्टमार्टम खुद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इनके साथ एक हादसा हुआ है कि ये नस्ल दर नस्ल सिर्फ कत्ल होने के लिए दुनिया पे आए हुए थे। कोई गैंग वॉर शैंग वॉर नहीं होनी। हाँ ये है, जिन्होंने FIR कटवाई ना वो अपनी एहतियात करें। सब इनके घर के बेटियां जो इनको मरवाते आ रहे हैं। शाहिद चौधरी साहब, आपके ख्याल में ये जो अमीर बलाज टीपू का कत्ल हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपको जो है ना शुरू से स्टार्ट करता हूँ सारी स्टोरी। टाइम जो है ना बहुत कम होता है प्रोग्राम का ना, और स्टोरी बड़ी लंबी है। बस इनके साथ एक हादसा हुआ है कि ये नस्ल दर नस्ल सिर्फ कत्ल होने के लिए दुनिया पे आए हुए थे, क्योंकि हनीफे और बाबे के अलावा इन्होंने अपने किसी भी नामजद दुश्मन को जो है ना नुकसान नहीं पहुंचाया, ना इनसे पहुंच सका है। हालांकि पूरे पंजाब की पुलिस के साथ इनके ताल्लुकात थे, तो ये इनकी बदकिस्मती थी। यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है कि 4 अफराद कत्ल हो जाते हैं इनके। अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद एक दफा फिर अंडरवर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि जोड़ बराबर का नहीं है। जिन लोगों पे ये FIR कटी है ना बड़े ताकतवर है, और अब इस फैमिली का जो है ना तीसरा बल्कि चौथा जो है ना फर्द जो कफील था, जो सारे निज़ाम को सेटअप को चला रहा था, जो काफ़ी तजर्बा भी ले चुका हुआ था, वो जो है दुनिया फानी से कूच कर गया हुआ है। तो अभी अगर आप ये कहें ना कि अंडरवर्ल्ड में खलबली या जंग होने लगी, तो मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो वाक़या हुआ है ना, इसको किस तनाजुल में देखते हैं आप, यानी लोग इसका क्या जो है रद्दमल तस्वुर कर रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि अभी जो है ना पता नहीं एक जंग शुरू हो जाएगी। भाई जंग के लिए एक टीम चाहिए, एक फोर्स चाहिए, तजर्बा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपके हाथ में शूटर इश्तिहारी मफरूर होने चाहिए। तो बलाज की फैमिली में तो कोई इस तरह का बंदा नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे। कोई गैंग वॉर शैंग वॉर नहीं होनी। हाँ ये है, जिन्होंने FIR कटवाई ना वो अपनी एहतियात करें। जितनी देर तक वो FIR कटवा के वो उस केस का एंड नहीं ना होता, समझ लें वो जिनके ऊपर FIR कटी है वो उनके मुजरम है और उनकी हिट लिस्ट पे वो हैं। अगर वही अफराद हैं जिन पे FIR कटी है, तो अगर वो गलत कट गया तो यार खुदा पे डोरियां छोड़ें। आपके YouTube चैनल पर 4 व्लॉग्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं। मेरे इल्म के मुताबिक 4 व्लॉग्स में आपने टीपू ट्रकावाला के वालिद से लेकर और बलाज तक टोटल हिस्ट्री बताई है। आपके पास इतना इल्म कहाँ से आ जाता है? यार इन्हीं तंग गलियों में मैं रहा हूँ ना, और टीपू जो है इसको मैं एकदम मिल चुका हूँ मॉडल टाउन CI में ना, वो गिरफ्तार हो गए, फयाज साहब इनको लेकर आए थे। तो उसके अलावा बलाज के साथ मेरी 2 घंटे जो है ना कन्वर्सेशन एकदम प्रोग्राम के हवाले से रही है। उसमें जो बातें उसने कंडेम्प्ट किया कि मेरे बड़ों ने इनकी औरतों को थाने में उठवाकर जो ज्यादती तशद्दुद करवाया ना, ये गलत था, मेरे बड़ों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसी बात से तो मैं उसकी ऑनर करता हूँ। कोई बंदा ऐसी बात अपने बड़ों के बारे में करता है और उसकी जिंदगी मैंने वीलॉग अपलोड किया, उससे कोई कंडेम्प्ट नहीं की, कोई मजम्मत नहीं की, इसका मतलब बात उसी ने की हुई थी, प्रूफ मौजूद था। तो वो बंदा जो था ना पीसफुल आदमी था, और उसकी वो जो अमन का दर्स जो दिया है ना उसने उर्दू पॉइंट में, वो उसकी मौत का मुजब बन गया। मेरी नाक़िस अक्ल के मुताबिक तकरीबन 22 लोग जो हैं वो अभी तक मर्डर हो चुके हैं इस दुश्मनी की भीड़ में। इस दुश्मनी की जो है ना भीड़ में कम से कम 9 अफराद या 8 जो है मर्डर हुए हैं। लेकिन ये जो गैंग वॉर हुई थी ना, जो टॉप 10 राना अजीम ने 1990 में छापा था खबरें अखबार में, उसकी मुताबिकत से जो है ना आप अंदाजा लगा लें कि इस गैंग वॉर में जो लाहौर शहर में इनकी, अब देखना आतफ वगैरह नाजी भट्ट, उनका इस दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बिल वास्ता या बरास्ता वो ना इस दुश्मनी के वो एक शाखसाना रह चुके हुए हैं। खालिद चिट्टा देख लें, वो उसने हमला करवाया बाने अदल वाला टीपू पे, उसको क्या बेनिफिट था? वो FIR बड़ी गलत हो गई थी। अब देखो सुआबत बॉक्सर, शफकत बग्गा, उसके अंदर मलक एहसान साहब, उसके अंदर तीफी भट्ट, उसके अंदर गोगी भट्ट, सब मुलजम, आबद बॉक्सर सब उसके अंदर नामजद मुलजम थे। तो बाद में कातल को निकला खालिद चिट्टा। कत्ल की वजह क्या निकली? वो ये चाहता था कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट पे FIR दर्ज हो जाए, बंदे मर गए हैं तो ये लाहौर छोड़ देंगे, तो पिच खाली होगी तो मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाऊंगा। तीसरा बंदा अपने जाती फायदे के लिए आग लगाने लगा। ये कौन चाहता था? खालिद चिट्टा। अच्छा, उसने अमर बोड़ेगर और मुबीन भट्ट को भेजा था ना, उन दोनों ने जाकर फायरिंग की। किसके कहने पे की? तफ्तीश में सारी बातें खुल गई। उनको खालिद चिट्टा हैंडल कर रहा था। क्यों कर रहा था? कि पर्चा टीपू का जो है ना गोगी भट्ट और तीफी भट्ट पे होगा, और वो वही हुआ। 5 मुलाजिम जो मरे हैं उन पर FIR दर्ज हुई ना। अगर ये असल मुलजम ना पकड़े जाते अमर बोड़ा और ये मुबीन भट्ट, तो कत्ल पिया जाना था। अच्छा, टीपू ट्रकावाला का वालिद जो बिल्ला ट्रकावाले थे, उनका कातिल कौन है और उनके बारे में कुछ आप इल्म रखते हैं? उनका वालिद का जो कातिल थे वो 5-6 इश्तिहारी थे सियालकोट वाले, जो भोले सन्यारे के पास हनीफे वगैरह को लेके गए हैं। जब शाद लम्बे ने इनके अड्डे पे फायरिंग की है ना, वो यानी कि इनकी फैमिली को जब पुलिस ने उठा के सिद्दीक जो चौरी सिद्दीक DSP और सुल्तान गाड़ा, इन्होंने दुश्मनी को जो है ना आग जो है लावे में बदली हुई है। तो फिर ये हनीफा और बाबा जो है ना, ये पनाह लेने के लिए जो है ना, क्योंकि उनको पता था बिल्ला हमें नुकसान पहुंचाएगा, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ये जमरोद चले जाते हैं। सियालकोटी जो लब्बा मोटी वाला, मुरादी, ये सब इसको ले जाकर वहाँ पे भोले सन्यारे के साथ मिलाते हैं। और जब ये भोले सन्यारे के पास बैठते हैं तो इनका भारी धरती पे किसी ने नहीं उठाया। फिर वहाँ से टॉस होते थे और ये सारे इश्तिहारी बंदे मारने के लिए उस जो हुआ ना बिल्ले के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसमें लबा मोटी वाला, उसमें मुरादी, मनाजर शाह, वीतियाँ,
हनीफा, बाबा और 2-4 नामालूम अफराद होंगे जिन्होंने घात लगा के इसको बिल्ले ट्रका वाले को कत्ल किया था। बिल्ले का बाप भी कत्ल हुआ है, उसको उसके गनमैन ने जो था ना, जिसकी जमानतें वो करवाता था, उसको भी उसके गनमैन ने कत्ल किया। और ये देखे किस तरह की हिस्ट्री है, चारों दादा, परदादा, पोता और बेटा सब कत्ल हो गए। अच्छा, ये जो परदादा से दुश्मनी शुरू हुई है, ये यही बलाज तक पहुंची है? नहीं नहीं नहीं, वो और दुश्मन थे, लेकिन डंग मारने वालों का स्टाइल ही के सब नौकर थे, सब इनके घर के बेटियां जो इनको मरवाते आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है कि मुलजिमान जो है वो जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे क्या? वैसे मुझे यही नजर आ रहा है कि अगर ये नामजद मुलजमान होते हैं ना, तो जितने वो खोचल और काइयाँ हैं ना, जितने वो समझ लेंगे हैवी चूल हैं, या जितने वो ताकतवर हैं, जितने वो असर और रसूख रखते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं होना था। उन्होंने अपनी जो है ना बाहर उन्होंने अपनी हाजिरी शो करनी थी, अली बाई बनवा लेनी थी, ताकि ये कत्ल की FIR हमारे ऊपर दर्ज हो, तो बेल का जो है ना राइट हमारे पास मौजूद हो, हम कन्फर्म और क्लियर हो सकें। तो मैं नहीं मानता हूँ अगर ये अफराद पाकिस्तान के अंदर थे ना नामजद मुलजमान, तो देख लीजिएगा तारीख आपको बताएगी फिर ये नामजद मुलजम जो है ना गलत मेंशन हो गए। अगर ये अफराद पहले से किसी सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल थे या बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हुए थे, तो फिर 110% ये मुलवस होंगे। अदरवाइज FIR का गलत कट जाना, गलत अफराद का नामजद हो जाना, ये पहला वाक़या नहीं, तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़या से। अमीर बलाज के कत्ल के बारे में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इतना बड़ा अटैक इतने बड़े बंदे के ऊपर, और देखें मजे की बात, बलाज टीपू जो था ना, ये उस दिन वाहद, ये मैं बताने लगा हूँ, इसका भाई जो वकील है ना, उसने भी एक शादी पे जाना था और इसने वलीमे पे जाना था। इसके भाई ने इसको कहा कि ये राइफलें बंदूकें तुम साथ ले जाओ, ये डाला तुम ले जाओ। तो इसने आगे से भाई को जवाब दिया है कि यार आप ना मुझे बदमाश शो करना चाहते हो, तो मैंने ये नहीं लेनी। अमीर बलाज ने कहा, हाँ, जिस दिन ये मर्डर हुआ है, जो जराये से मुझे ये बात पता लगी है, तो 2-3 पिस्टल इनके पास थे। तो आप देखें किसने इन्फॉर्मेशन दी, अगर 40 गनमैन उसी तरह होते तो शायद हमला ना होता। मुझे कभी यकीन है कि बीच में कोई ना कोई ऐसा बंदा जो बुरा करना नहीं चाह रहा होगा, लेकिन उससे हो गया वो। यानी मैं आपको पूछता हूँ यार, बलाज की एक्टिविटी है, या तरीके से बातों बातों में आप कहते हैं यार कल जी फिर वलीमे जाना है, तो आप उसके भाई हैं, दिल में हमदर्दी रखते हैं, आपसे बात निकल गई, मैंने वो आगे मुखालफिन तक पूछा दी, अगले दिन थड़ा लग गया, क्योंकि ये उस दिन शादी पे भी गया और अगले दिन वलीमे पे भी बाकायदा टाइम पे गया। ये चीज़ जो है ना गफलत और लापरवाही इसकी मौजब मौत का बनी है।